दीदी स्टार्ट। जी दीदी। सबसे पहले गायत्री मंत्र कर लेते हैं। गुरु सत्ता को आवाहन, प्रणाम सभी गायत्री मंत्र के अंदर ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीदी प्रणाम सभी। प्रणाम सभी को। चलिए आज हम लोग लेसन 5 शुरू करते हैं। लेसन 5 है वृक्षाः, पंचमः पाठः। वृक्षाः जैसे बालक बालकौ बालकाः, उसी प्रकार वृक्ष वृक्षौ वृक्षाः। वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, इसको आप लोग हिंदी का नपुंसकलिंग मत समझिएगा। लेसन है वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वन वन में यानी प्रत्येक वन में, वन वने वने यानी प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं, वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और वृक्ष प्रत्येक वन को रचयन्ति यानी बनाते हैं। वृक्ष ना हो तो वन भी नहीं होंगे। ठीक है, तो वृक्ष कैसे हैं उसका आगे वर्णन है। शाखा दोला सीना वेगा, शाखा दोला सीना वेगाः, यानी शाखाओं के, दोला में आप सभी को पता है जी झूला। हाँ बताइए। झूला, शाखाओं के पर, हाँ, आसीन है। कौन आसीन है? वेगाहा, वेगा यानी पक्षी। उनके शाखाओं के झूले पे पक्षी झूलते रहते हैं। शाखा दोला सीना वेगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। तैः मीन्स उनमें से, किमपि कोई कोई, कूजन्ति कूज रहे, कूक रहे हैं, मैंने मधुर आवाज कर रहे हैं। और किस, कहाँ पर? वृक्षों पर। उनमें से कुछ मधुर आवाज कर रहे हैं, या उनके द्वारा। तय मीन्स यहाँ उनके द्वारा भी हो सकता है। उनके द्वारा वृक्ष जो है वो मधुर स्वर से कूके जा रहे हैं। पक्षियों के द्वारा ही वृक्ष की मधुर स्वर की ध्वनि आ रही है। ठीक है, आगे देखिए। पिबन्ति पवनम जलम संततम, वृक्ष के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या करते हैं। पिबन्ति पवनम, क्या पीते हैं? पवन यानी हवा को, हवा को पीते हैं। जलम, और किसको पीते हैं? जल को। पिबन्ति पवनम जलम संततम, संततम यानी निरंतर। वो केवल हवा और जल ही लेते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, वे वृक्ष किसकी तरीके से हैं? साधु जन, साधुओं की तरीके से वृक्ष हैं कि केवल हवा और जल लेते हैं और हमें इतनी सारी चीजें देते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। आगे क्या लिखा हुआ जरा देखिए, आप लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं? सपृशन्ति, स्पृशन्ति, स्पृशन्ति आधा सा है ना, तो उसको सपृशन्ति नहीं पढ़ेंगे। स्पृश, या तो जैसे स्पृशन्ति, मैंने स को आधा पढ़ना है तो स्पृशन्ति, स मुंह से बोलते हुए प्री पर आ जाइए। स्पृशन्ति पादैः पातालम च, पादैः यानी अपने पैरों से, पातालम च पाताल को छूते हैं, स्पर्श करते हैं अपने पैरों से, वो पाताल को छूते हैं। और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और अपने सिर पर वो आकाश को धारण करते हैं। वृक्ष कितने महान हैं कि नीचे उनकी जड़ें तो पाताल तक हैं और आकाश, सिर उनका आकाश तक है, और पृथ्वी पर तो है ही, यानी उनकी जड़ भी पूरी मजबूत है और उनका ऊपर भी सर भी बहुत मजबूत है, सर भी एकदम उन्नत है, उठा हुआ है। वृक्षों के लिए बहुत ही सुंदर बात कही गई है। आगे देखिए। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयो दर्पणे, पय मीन्स क्या होता है? जल। दर्पण यानी आईना, जल के आईने में स्वप्रतिबिंबम यानी अपने परछाई को, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। कैसे देखते हैं? कौतुकेना, कौतुक से यानी उत्सुकता से। वृक्ष उत्सुकता से जल में अपनी परछाई को पश्यन्ति यानी देखते हैं। यहाँ बता रहे हैं, मतलब कवि की एक कल्पना है कि वृक्षों की जो परछाई पड़ रही है जल में, वो उन्हें, ऐसा कवि को लग रहा है कि वो बड़े आश्चर्य से, बड़े उत्सुकता से वो अपनी परछाई को जल में देख रहे हैं। जी देख रहे हैं। आगे पढ़िए।
प्रसार्य सुबह। प्रसार्य, प्रसार्य, प्रसार प्रसार्य मतलब प्रसार्य मीन्स फैलाकर, प्रसारित करना, फैलाना। ठीक है, प्रसार्य मीन्स फैलाकर, क्या फैलाकर? सुबह छाया। स्वच्छा संस्तरणम, स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया का बिस्तरा बिछाकर, फैलाकर यानी बिछाकर, अपनी छाया का बिस्तरा लगाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, वृक्ष जो है वो मनुष्य का सत्कार करते हैं कि मैंने चादर बिछा दी, आओ यहाँ विश्राम करो। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, वृक्ष मनुष्य का सत्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, जी। अब एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा गा के पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक ठीक है। वैसे तो मेरे पास राग नहीं है, जिनके पास राग है वो और अच्छे से गा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षा, आप लोग भी बोलिएगा, आपका अनम्यूट ही रहे लेकिन बोलते रहिएगा। ठीक है। वने वने निवसन्तो वृक्षा, बोलिए। फोटो नहीं पूरा आ रहा है भाभी। वनम वन, किसका? हाँ सही है। बुक का, अच्छा अच्छा अच्छा। वने वने निविशन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीन् विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततम्। और नहीं आ रहा है, फोटो नहीं दीदी आ रहा। आगे कर दीजिए। फोटो हाँ हाँ। साधु जना इव सर्वे विरिचा स्पृशन्ति पदे पातालं च नभं शीरसु वहन्ति विरिचाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं बिम्बम, प्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति विरिचाः प्रसायं स्वच्छाया संस्तरणम। स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, सभी लोगों ने सुन लिया, उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पर। क्या? चलिए। हाँ देखिए, अभ्यास में जो उसके टफ वर्ड्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। हाँ, नहीं तो किरण दीदी आप पढ़िए। वने वने, प्रत्येक वन में, निवसन्तः, रहते हुए, रहने वाले, रचयन्ति, रचते हैं, बनाते हैं, शाखा, डालियां, टहनियां, दौला, झूला, दोला, झूला, आसीनाः, बैठे हुए, विहगाः, पक्षीगण, किम अपि, कैसे बोलेंगे? किम अपि पढ़ेंगे या किमपि? किमपि, किमपि, अच्छा, किमपि, 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 कुछ भी, कूजंती, कूजंती, होते हैं, संततम, निरंतर, लगातार, साधु जनाः, तम, तम, संततम, ठीक है, अच्छा संतम, ये भी सही, सेम है, सेम 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 मीनिंग है। हाँ ठीक है। साधु जनाः, साधु, साधु जनाः, साधु जनाः, इव, इव, की तरह, पिबंती, पीते हैं, स्पृशंती, स्पर्श करते हैं, प्रिशंती, स्पृशंती, स्पर्श करते हैं, ठीक। स्पृशंती, नभ, आकाश को, सिरस्सु, सिर पर, वहंती, ढोते हैं, पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पण आईने में, स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, पश्यंती, देखते हैं। जी दीदी, बहुत हो गया। ये थोड़े यहाँ से तक और कोई है, कठिनाई? अच्छा, थोड़े से और है, पढ़िए पचार और। उसको। कौतुकेन, हाँ पढ़। आश्चर्य से, सार्य, फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सत्कारम, आदर। आदर। ठीक है, अब आ गया अभ्यास आपका।
अभ्यास में बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है, देख के बनाना है। पहला उदाहरण दिया हुआ है, वनम वने वनानि, जैसे फलम फले फलानी, ये नपुंसकलिंग वर्ड है। वनम नपुंसकलिंग वर्ड है, वनम एक वचन, वने द्विवचन और वनानी बहुवचन। अब देखिए जले, तो जलम जले जलानी। फिर अब वृक्षम, लेकिन अब यहाँ जो वृक्षम लिखा हुआ है, वृक्षम शब्द जो है वो द्विवचन में है। अब मैंने पहले आप लोग को कहा था कि बालक, बालिका और फलम, तीन का रूप आप देखिएगा। तो जब आप फलम का रूप देखते हैं तो उसमें क्या है, फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति में भी है और द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले फलानी, है ना। तो वनम का भी वही होगा कि प्रथमा विभक्ति में भी यानी कर्ता कारक में भी वनम वने वनानी और कर्म कारक में भी वनम वने वनानी। ठीक है। अब आ गया वृक्ष। देखिए वृक्ष का क्या है, ये किस विभक्ति में है, ये द्वितीय विभक्ति में है। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, ये बालक का रूप अगर होता तो बालकम बालकौ बालकान। और द्वितीय विभक्ति में मैंने कौन सा कारक बताया था, कर्ता ने कर्म कारक को, कर्म, उसका चिन्ह था को, यानी वृक्षम का क्या अर्थ हो गया, वृक्ष को। वृक्षौ दो वृक्षों को, वृक्षान बहुत से वृक्षों को। ठीक है। तो आगे हम लोग क्या, उसके आगे क्या वर्ड दिया हुआ है, जी दीदी, पवनम पवनम पवनौ पवनान। ठीक है, सेम ऐसे लिखना है। हाँ जी। फिर कौन सा है, जनम जनम जनौ जनम जनम जनौ, नहीं जनम, हाँ दीदी जनम जनम जनौ, जनौ, हाँ जनान, जनान जनाम, एकदम सही, जनान जनान। न, हाँ ना हलंत रहेगा लास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोष्ठक में उपयुक्त विभक्ति लगा के आपको सेंटेंस को पूरा करना है। तो मैंने आपको ऊपर में क्या बताया, वृक्ष और फल में द्वितीय विभक्ति थी। ठीक है। तो अब आपको एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खा रहा हूं। तो अब सेंटेंस दिया हुआ है और ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं उसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो हम क्या हो जाएगा, मैं बोलो, जलौ, तो हम जले जले जलम 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 जले जले जलम जले सेम जलम 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 होगा द्वितीय। जल को पीते हो, तुम जल को पी रहे हो, जल को पी रहे हो ना। जले का तो अर्थ हो जाएगा जल में, उसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। तो हम जलम पिबसी, तुम जल को पी रहे हो। छात्र डैश पश्यति, क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। हाँ दूरदर्शनम पश्यति। ठीक है। फिर है वृक्षाः, अब क्या हो जाएगा, मैं बोलो, आप लोग बोलिए, आप सेम लग रहा है मुझे। पवनम पवनम। ठीक है। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन को पीते हैं। नेक्स्ट है ताः कथाम कथां लिखन्ति, वे कथां लिखन्ति। ठीक है। नेक्स्ट आवाम, बोलिए सदी, बोलिए। आवाम आवामे जंतुशालां गौच्छावः गच्छावाः, गच्छा। हम लोग जंतुशाला को यानी जू को जा रहे हैं, चिड़ियाघर को जा रहे हैं। अब ठीक है। हाँ, अधोलिखित एषु वाक्येषु कर्तृ पदानि चिन्नुत, तो इसमें से कर्ता ढूंढना है। ढूंढिए आप। अब देखिए आपने वर्ड पढ़ा, अधोलिखित एशु नहीं है, अधोलिखितेषु, ये पूरा एक वर्ड है। अधोलिखितेषु ये सप्तमी विभक्ति से बनी हुई है, जैसे बालकेषु,
ठीक है। ठीक है। अधोलिखितेषु मैंने नीचे लिखे हुए वाक्यों में वाक्य आपको क्या में चुनना है? तो में कर्ता। इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? में पर अधिकार, वो लास्ट वाली संप्रदान वाली, हाँ, नहीं नहीं, अधिकरण वाली, अधिकरण। अधिकरण। हाँ बोलिए फोन कर ले जिस ठीक है। जिस नंबर से है। अब देखिए का क्या है, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। तो अब ये सेंटेंस है, इसमें से आपको कर्ता खोजना है। तो कर्ता तो आपको मालूम है, जो क्रिया को कर रहा है वो करता है जी दीदी, कोई बोलेगा? मैं बोलूं? है ना? जी वृक्षा हाँ, दीदी तो यहाँ पर हाँ, वृक्षा, मुझे भी वृक्षाः, ठीक है। ठीक है। आगे बोलिए, नेक्स्ट अगला कोई। किरण गुप्ता दीदी बोलिए। हाँ, विहा का आकाश को धारण करते हैं। वेगः वृक्षेषु वेगाः, सञ्जन्ति। वेरी एकदम सही, वेगाः विहगाः। वेगाः, ठीक है। ग में पयो दर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम ग में तो इसमें कौन सा हुआ? बताइए भाई। पश्यन्ति, इसमें वृक्षा वृक्षा। वृक्षाः, अपने बिल्कुल सही। अपने वृक्ष दर्पण को अपने को देख वृक्षाः, रहे हैं। जी। कृषकः अननानि ठीक है। उत्पादयति। घ में बोलिए कोई भी। हाँ, इसमें क्या होगा? अगले वाले कृषक इसमें कृषिका हो गया। कृषकः। हाँ। और सरोवरे मत्स्या। अब अंग में आ गए। दीदी ये रह गया एक। सरोवरे मत्स्या संति, तो मत्स्या मछली। मत्स्याः सन्ति। ठीक है। हाँ, मत्स्याः करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। जी अब ये थोड़ा सा आपको समझ के इसका उत्तर देना है। हाँ, इसको प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों को उत्तर एक में देने हैं। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किस चीज से पाताल को छूते हैं? तो लेसन में आपने क्या पढ़ा था? पादैः पातालम स्पृशन्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पादैः, पैरों से। फिर अच्छा है वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या बनाते हैं? से के क्या बनाते हैं? वनम। झूला। हाँ। वनम का क्या हो जाएगा? ओ हाँ, वनम। वनम या वृक्ष क्या बनाते हैं? वन बनाते हैं, वृक्षा वनम रचे, जंगल, जंगल बनाते हैं ना। ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, एक पद में देना है वनम। हाँ वो फुल सेंटेंस में आपको आंसर नहीं देना है, ओनली अच्छा, एक पद में दिया है, तो एक पद में वनम। वनम। ठीक है। विहगा कुत्र आसीना। विहगा विहगा कुत्र आसीना। कुत्र मीन्स क्या बताया मैंने? कहाँ? कुत्र मीन्स कुत्र, कहाँ? हाँ हाँ। विहगा कुत्र आसीना, हाँ। विहगा तो दौला ये हाँ, शाखा दोला सीना। शाखा दौला। शाखा दोलायाम कर सकते हैं। हाँ, हाँ, शाखा शाखा। दौला आसीना। फिर है कौतुक। हाँ, कौतुकेन वृक्षा कौतुक। पश्यन्ति। हाँ, उनको कौतुक किम, क्या है? किम, पश्यन्ति, अपनी परछाई देखते हैं। परछाई देखते उसको हैं। क्या बोलता है? कौतुकेन पृच्छन्ति। स्वप्रतिबिंबम। क्या था? स्वप्रतिबिंबम, ये वाला स्वप्रतिबिंबम प्रतिबिंबम, ये वाला। अपनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये भी बहुत वैसे ही बिल्कुल सरल है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था। गजः गजौ गजाः, ये दिया हुआ है, जैसे बालका बालको बाल। अब क्या आ जाएगा नीचे? बोलना रीटा गुप्ता दीदी, बोलिए। अश्वा, अपने आप को अनम्यूट रखिए जो। अश्वा बोलिए आशा दीदी। अश्व हाँ अश्वः यहाँ अश्वः, ठीक है। अश्व, अश्व, अश्वः। अबे सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, देखिए द्वितीय लिखा हुआ है ना, द्वितीय विभक्ति में है। तो चंद्र का क्या हो जाएगा? चंद्र। चंद्रम हाँ बोलिए। चंद्रम चंद्र, चंद्र्यो चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रवान। चंद्रान हाँ चंद्रौ। चंद्रौ हाँ, फिर अब कोई भी तृतीय सेम। में विडालेन, विडालाभ्याम, विडालयः। हाँ तो विडाल यानी बिल्ली, तो मंडूक का क्या हो जाएगा? मंडूक यानी मेंढक। हाँ, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई,
मंडूक कही कैसे पढ़ेंगे? हाँ, मंडूकई, ओके, कईहा, कईहा, मंडूकईहा। मंडूक कही हम्म विटाल लैया, सरपाए और विडालईहा। हाँ हम्म, विटाल। आगे चतुर्थी होती है। जी बोलिए, कोई जिसको बोलना है तो बोलिए। बोलिए। अच्छा दीदी, आप अनम्यूट है। सर्पाय सर्पो हम्म सर्पेभ्य नहीं, ये इसके साथ मैच होएगा, इसके साथ। नहीं, ये सर्पियों षष्ठी विभक्ति है। हाँ देखिए, आपको मैंने बालक शब्द के रूप में बताया था ना, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन सेम होता है। तो सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्या। दीदी हाँ, सर्पाय सर्पेभ्याम और सर्पा। सर्पेभ्य। दीदी, मैं तो यहीं से हाँ उदाहरण देखकर बता देती हूँ, मैं तो उसको सोचती भी नहीं। हाँ, उसको नहीं मत नहीं दीदी, सोचिए, यहाँ हम नीचे भी बाहर थे ना। हाँ, उसी उदाहरण को हाँ देखिए। हाँ, ठीक है। वानरा, हाँ वानराभ्याम लिखा हुआ है, हाँ, ये लिखा हुआ है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, वानरा, वानराय वानराय वानराभ्याम। वानराभ्याम वानरेभ्य। रेभ्य। हाँ, हाँ, हम्म अब अब पंचमी में आ जाइए। पंचमी में मोदकार, अब मोदकार, आपको पड़ेगा। हाँ, मोदकात मोदक मोदकांज मोदकांजयो का, नहीं 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 नहीं, मोदकाभ्याम, पंचमी तक सेम है। सेम है ना। हाँ, तृतीया, पंचमी द्विवचन सेम है। ठीक है। मोदकात। हाँ, मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। मोदकेभ्यो। और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन भी सेम है। हाँ। अब यहाँ पे वृक्षात, हम्म वृक्षाभ्याम, वृक्षभय, हम्म हाँ ठीक है, विक्षेभ्यः। विक्षेभया, 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 हाँ विक्षेभ। हाँ, अब आप आ जाइए जी जी बोलिए। जनस्य, ये उदाहरण तो दिया हुआ है, सुकानस्य जनस्य। सुकानस्य हाँ, सुकानियो हो और नहीं सुकानाम। नहीं, सुकानाम कसे सुके, जनस्य। सुका नाम। सुकानस्य होगा नहीं, ना दीदी। सुकानस्य का नहीं, एक ध्यान, ध्यान, जनस्य में मूल शब्द है जन, हाँ इसलिए स्य लग गया। शुका, शुक, शुक मूल शब्द है ना, तो हाँ, शुकस्य, शुकस्य शुकस्य, शुकयोः, शुकान। हाँ, सुकस्य। शुकयोः, शुकानाम। अब इसका इसको, ठीक है। हाँ, सप्तमी में आइए। शिक्षके, शिक्षके शिक्षके ये रहा इसका आगे। शिक्षकयोः, शिश शिक्षकयोः, शिक्षक को शेष। शिक्षकेषु। शिक्षकेषु। हम्म, शिक्षको हाँ हाँ, शिक्षको नेक्स्ट है मय शिक्षकेषु। हम्म, मयूरे, मय मयूरयोः, मयूरे मयूरे मयूरे। हो मयूरेषु। हाँ। हम्म हे बालक, हे बालको, हे बाल, फिर हाँ, हे 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 नर्तक, हे हाँ, तो क्या नर्तकौ, हो जाएगा? हे नर्तको हाँ हे नर्तकः। नर्तकः। चलिए, अब इसमें ठीक से, है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता, यानी ऑड मैन आउट करना है, जो इनकी प्रकृति से अलग है। 4 शब्द हैं, किसी एक की प्रकृति अलग है, उसको आउट कर देना है। जी, लता। तो पहला पहला सेंटेंस है, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। लता अलग है। हम्म, ख में है लता लता अलग उद्यानम। है। हाँ, उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। चित्रम हम्म, चित्रम, लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। पाठ चटका चटका। चटका, हाँ ठीक है। आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। हम्म, मोदकम मोदकम। मोदकम मोदकम, मोदकम। आम, केला और नारंगी तो फल है, ये मोदक लड्डू लड्डू है। है। हाँ, जी दीदी, हो गया ये तो। हो गया ना? हाँ जी, ठीक है। टाइम भी 2:55 हो, 2:56 हो गया है। हाँ जी, बस 4 मिनट है। हाँ जी, अब में से किसी ने कुछ हम्म पूछना है तो पूछिए। हाँ जी दीदी, अरे, बहुत अच्छा था ये। हाँ, इसको पढ़ दीदी, आप हम्म एक बार पढ़ देते गाने के उसमें, तो हम भी गा लेते हाँ, साथ। अभी तो सीमा दीदी खूब बढ़िया पढ़ी हैं। वने
निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्ष शाखादोलासीना वेगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्ष वनं वनं निवसन्तो वृक्ष पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्ष स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्ष वनं वनं रचयन्ति वृक्ष वयोदर्पणे सा प्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष वनं वनं रचयन्ति वृक्ष। आ रही मेरी आवाज? हाँ जी, चलिए थोड़ा सा रह गया। दीदी छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्ष वनं वनं रचयन्ति वृक्ष। थैंक यू। दीदी एक बार मैं पढ़ के देखूं? बिल्कुल। दीदी अभी मैं हाँ बिल्कुल पढ़िए। चलिए पढ़ दीजिए। मैं पढ़ती हूँ। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखादोलासीना वेगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा स्पर्शन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु विहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स प्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। जी दीदी। दीदी कहाँ गलती हुई बता? वो तो दीदी दीदी कहाँ गए? गए गए शायद वो उनका नेट थोड़ी प्रॉब्लम कर भी रहा था थोड़ा सा, शायद वो चले गए होंगे। ठीक दीदी, ये दीदी दीदी प्रणाम। लगा कि आपका तो शुद्ध उच्चारण हम भी पढ़ रहे थे, आपका शुद्ध उच्चारण था दीदी की तरह, हाँ रीता दीदी का। गुप्ता दीदी ये संस्कृत के लोग हैं दीदी ये। हाँ इसलिए दीदी हम लोग ना एकदम जीरो हैं। हम तो पंजाब बीच में घुसा देते हैं। हम लोग थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं दीदी। हाँ पकड़ जी रहे हैं, जब तक याद नहीं करेंगे ना हम लोग। जी दीदी एक जा वचन सकते हैं, दो रिकॉर्डिंग ऑफ वचन। करके फिर बात करते हैं, ठीक है दीदी जा चुकी मेरा हैं। तो हाँ आज ठीक। ही क्लास अच्छा हुआ है, पहले का तो मेरे को समझ में ही नहीं आया मुझे अभी ना हम लोग क्या करने वाले हैं, दीदी जा रहे हैं हाँ मंडे से, तो सब लोग आपस में पढ़ाएंगे तो आपको हो जाएगा। 5 दिन हैं स्टार्टिंग से। हाँ तो हम सारे लेसन कर स्टार्टिंग से ले लेना। हाँ मैं बुक आज लेके आई तो बुक में अच्छे से किया, सब लिख दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग। पूरा लिख दिया सब अच्छे से बुक में ही। जी दीदी, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई कि पहले आ नहीं रही थी? स्टॉप हुई होगी शायद, मैंने stop- रिकॉर्डिंग तो देख आया तो लीजिए था, दीदी, रिकॉर्ड हो रहा। देख लीजिए दीदी।